बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आने के बाद से सुरक्षा हालात लगातार खराब हो रहे हैं। खासकर भारत के खिलाफ नफरत और उग्रवाद बढ़ रहा है, जिसके चलते अब भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। 18 दिसंबर को राजशाही और खुलना में अपने 2 और वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद कर दिए हैं। इससे एक दिन पहले 17 दिसंबर को ढाका के मुख्य वीजा सेंटर को भी सुरक्षा कारणों से दोपहर में बंद करना पड़ा था। इन सेंटर्स को बंद करने की बड़ी वजह बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता है, जहां उग्र इस्लामिक संगठनों ने भारतीय हाई कमीशन के पास प्रदर्शन करते हुए भड़काऊ बयान दिए। इनमें भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने और अलगाववादियों को पनाह देने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल बांग्लादेश में पिछले साल छात्र आंदोलन और जमाते इस्लामी के समर्थन से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में है, जो पाकिस्तान से करीबियां बढ़ा रही है। शेख हसीना ने इस समय भारत में शरण ले रखी है, लेकिन नवंबर में बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से उन्हें सौंपने की मांग की, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया। अब फरवरी 2026 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर शेख हसीना ने भारत से ही बयान दिए। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ये बयान भारत की जमीन से उनके हितों के खिलाफ है। इस दौरान भारत विरोधी भावनाएं तेज हो गई, उग्र तत्वों को खुली छूट मिल रही है। इसी को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब कर गहरी चिंता जताई और सुरक्षा की मांग की। भारत ने साफ कहा कि वह बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव चाहता है, लेकिन अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। वहीं बांग्लादेशी विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने भारत की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि ढाका में लगातार उग्र बयानबाजी और प्रदर्शन जारी हैं। बता दें कि इस विवाद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। भारत चिंतित है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ रहे हैं। जनवरी से दिसंबर 2025 तक कई घटनाएं हुई जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सीमा पर असुरक्षा बढ़ी है। अवैध घुसपैठ, आतंकवाद के खतरे और पानी बंटवारे जैसे पुराने मुद्दे भी फिर से उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में अब यह तनाव सिर्फ वीजा सेंटरों तक सीमित नहीं रहा है। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, चुनाव और भारत बांग्लादेश के पुराने रिश्ते भी खतरे में हैं। जहां शेख हसीना के समय दोनों देशों के संबंध मजबूत थे, वहीं अब पाकिस्तान की दखल और उग्रवाद की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। ताज़ा अपडेट और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।